अचंता शरद कमल हाल ही में टोक्यो के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 पहले, 2 तीसरे, 3 चौथे, 4 पांचवे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पहले। अचंता शरद कमल ने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर टोक्यो के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये एथेंस ओलंपिक 2004, बीजिंग ओलंपिक 2008 और रियो ओलंपिक 2016 में खेल चुके हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 अफ्रीका, 4 कुवैत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुवैत। भारत और कुवैत ने हाल ही में सभी क्षेत्रों में सहयोग के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति का कुवैत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वर्ष तक के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 2022, 2 2023, 3 2024, 4 2025। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में भारत से ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 तक के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सितंबर और अक्टूबर के बीच में मैलवेयर अटैक का वॉल्यूम 3 गुना से भी अधिक रहा है? ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, 2 साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवॉल, 3 बीसीसीआई, 4 आईएफसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवॉल। साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिकवॉल के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सितंबर और अक्टूबर के बीच में मैलवेयर अटैक का वॉल्यूम 3 गुना से भी अधिक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में 25 मिलियन 2.5 करोड़ से अधिक मैलवेयर अटैक हुए हैं। निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, 2 दिल्ली हाई कोर्ट, 3 केंद्र सरकार, 4 नीति आयोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में 25 मार्च से शुरू होने वाले दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत 100 परिवारों को राशन बांटा जाना था। केंद्र सरकार ने कहा है, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन देती है जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, 2 पंजाब, 3 महाराष्ट्र, 4 गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट ने छोटे कपड़े जैसे स्कर्ट, बरमूडा पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 ताइवान, 2 तंजानिया, 3 मालदीव, 4 ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में 61 वर्ष के उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। उनके निधन पर तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने 14 दिनों के शोक की घोषणा की है। अब 61 साल की उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन उनके बचे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगी। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 चीन, 2 अमेरिका, 3 ताइवान, 4 इटली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इटली। हाल ही में इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में संशोधन के बाद इतालवी गणराज्य ने आईसे के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक गठबंधन है जिसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं। 20 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विश्व हाथी दिवस, 2 विश्व चीता दिवस, 3 विश्व गौरैया दिवस, 4 विश्व खेल दिवस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। यह दिवस गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिवस शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और किस संगठन ने भारत में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 अमेज़न वेब सेवाएं, 2 माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, 3 डिजिटल ओशियन, 4 बिजनेस ऑब्जेक्ट।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमेज़न वेब सेवाएं। भारत में नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अमेज़न वेब सर्विसेज ने नई पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल के साथ स्कूली छात्रों को सशक्त बनाना और उद्यमियों को क्लाउड पर नवीन शिक्षा प्रौद्योगिकी समाधान बनाने में सक्षम बनाना होगा।